एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की का रीडिंग है हाउ एंड वेयर यू विल मीट द वन एंड द फर्स्ट इम्प्रेशंस। सो दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी रियली स्पेशल एंड डिटेल्ड। सो इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स टुडे। आपके सामने पाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के बस वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट करना है। Once you're done with the selection, you can check the timestamps from the description box below or the comment section below. Skip the video to your timestamp and enjoy the reading. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, you can contact me on my Instagram page और my email ID। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। So let's get started. Pile 1, let's see how and where you will meet your life partner. So we will pick 3 cards from the tarot deck. Okay, we have 3 cards. Now let's see from the mystical wisdom deck. How and where will pile 1 meet their life partner? So we have sensuality and pile 1, how and where you will meet. काफी सारे आगे इधर. How and where will pile 1 meet their life partner? Okay. So we have 10 of Wands, 3 of Pentacles, Queen of Swords, sensuality, and we have Imagine and By the Book. Okay. All right. So first of all, with the 10 of Wands, I feel that कि मुझे लगता है विद द 10 ऑफ वंस पाइल 1 की हो सकता है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन चल रहे हो व्हेन यू मीट योर लाइफ पार्टनर। एंड मुझे लगता है आई फील दैट कि प्रॉब्ली इट विल बी लाइक यू विल बी टू मच प्रेशराइज्ड व्हेन दिस हैपन्स एंड रियली मुझे लगता है कि एक ऐसे पॉइंट पे जैसे आप गिव अप करने लगे हो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली शोइंग कि यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू सम कॉमन पीपल यू नो। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू मीट द पर्सन एट सम वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस पे या किसी कलीग के थ्रू कोई इंट्रोडक्शन हो रहा है, या फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स में ना थोड़ा सा फॉर्मल रिलेशनशिप आ जाता है, थोड़ा सा मनी एक्सचेंज भी आ जाता है। तो हो सकता है कई लोग जैसे होता है ना कि आप किसी ब्रोकर को पैसे देते हो कि अच्छा जी हमें रिश्ते दिखाओ, एंड दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट विद समवन। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट कि पेपर, जैसे किसी पेपर पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे पेपर बना हुआ है तो किसी पेपर पे जैसे पढ़ रहे हो कि अच्छा ये है ये है ये है। हालांकि इट इज़ नॉट वेरी ऑनलाइन एनर्जी, क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी इज़ मोर फिजिकल। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोई पढ़ रहे हो, बट इट्स मोर ऑफ फिजिकल, या जैसे एक ट्रेडिशनल जिसको हम कह सकते हैं, मोर अर्दी। एंड with the Queen of Swords, I also feel that कि the energy is very clear कि कहीं ना कहीं I feel that हो सकता है जब प्रोसेस इनिशिएट हो तो आप थोड़े प्रेशर में हो, बट देन एज थिंग्स मूव फॉरवर्ड you will become quite clear, and I feel that conversation and clear communication will really help in getting you more clarity. मुझे ऐसा भी लगता है 3 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको अपने आसपास के लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिलेगी अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन और अरेंजिंग दिस मीटिंग विद दिस पर्सन। लाइक यू विल बी सपोर्टेड कि कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ वंस आई फील दैट कि आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो कि यू कुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर प्लेट, अ लॉट ऑफ टास्क इन योर प्लेट। क्या बोलोगे कि यार मैं कितना कुछ संभालूं, मैं क्या क्या देखूं, ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है।
एंड देन वी हैव सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी. मुझे ऐसा भी लगता है कि यू विल समवेयर ना इमेजिन एंड सेंशुअलिटी दोनों से लग रहा है कि ना यू विल फील, मतलब आपको ना एक फीलिंग आ जाएगी लाइक बिफोर दिस पर्सन एंटर्स इनटू योर लाइफ यू विल गेट दिस फीलिंग कि हाँ वो आने वाला है या कुछ होने वाला है, या आपको कोई ड्रीम आ जाएगा या आपको कोई विजन आ जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा ही हो रहा है, चीज़ें वैसी ही चल रही हैं. सो समवेयर आई फील दैट इट्स लाइक आप दोनों के जो सोल्स हैं उनका इतना सेंशुअल और इतना सेंसिटिव अट्रैक्शन है उन दोनों सोल्स में कि कहीं ना कहीं आपकी विजुअलाइजेशन में वो चीज़ आने लग जाएगी. यहाँ पे मून बना हुआ है तो आई फील दैट ड्रीम्स में भी आपको ना दिखने लग जाएगा कि हाँ समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, द यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन. और कहीं ना कहीं आपको कुछ साइंस भी दिखने लग जाएंगे बिकॉज यू विल जस्ट स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग. मतलब इट्स लाइक यहाँ पे पूरा नेचर बना हुआ तो लाइक इट्स लाइक नेचर विल स्टार्ट गिविंग यू साइंस कि हाँ दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ. हालांकि वी ऑल्सो हैव द बाय द बुक कार्ड. तो बाय द बुक कहीं ना कहीं देखो वैसे तो अरेंज मैरिज दिखाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि इट्स लाइक कि फैमिली की रीत चली आ रही है उस हिसाब से हो रहा है. या फिर आपकी मतलब मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में जो भी ट्रेडिशन है ना, हो सकता है वैसे हर फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसमें सिर्फ लव मैरिजेज ही होती हैं, या फिर आपका कोई फैमिली ब्रोकर हो सकता है जो कि हमारे तो फैमिली में वही रिश्ते दिखाते हैं, उन्हीं से रिश्ते दिखते हैं. ऐसा कुछ कोई फैमिली ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है यहाँ पर. और फैमिली से आपको सपोर्ट भी मिलेगी इन मीटिंग अरेंजिंग दिस मीट विद दिस पर्सन. हालांकि विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील दैट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उस टाइप के पर्सन हो जिसको ना ड्रामा नहीं पसंद. लाइक आप अपने मैरिज के प्रोसेस में भी ना यू विल बी क्वाइट रैशनल एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको होगा कि यार प्लीज़ कट आउट द ड्रामा, आई एम जस्ट मैं तंग आ गई हूँ ड्रामे से, अब बस करो, अब बस सीधा सीधा बात करो, लेट्स गेट इट सॉर्टेड, लेट्स गेट थिंग्स क्लियर, मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब सेटल होना है. मतलब बहुत क्लियर माइंडसेट है, बहुत क्लियर प्रोसेस है. और ये आएगा आफ्टर यू हैव बीन थ्रू सम एक्सपीरियंसेस विच जो कि थे ड्रामेटिक बट ड्रेनिंग. ओके, but yes, I feel like you should definitely trust your vision and your sensitivity because you are a highly sensitive person and you will be guided definitely. Now let's see what will be the first impressions. I'm so excited. I'm so excited for this one. So let's clear this out. So सबसे पहले हम देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे. ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक तो कार्ड्स निकालना ना इसके लिए. सो व्हाट विल माय पाइल 1 आप पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा आपके पार्टनर का फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू. फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन. ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स, देन वी हैव द एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेते हैं के पार्टनर का फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू. नाउ लेट्स सी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन देम. सो पाइल 1's फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन देयर पार्टनर. सो वी नीड 2 cards again. फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन देयर पार्टनर. Pile 1 first impression on their partner. Okay. So we have the Hangman, the King of Wands and the Temple path. इसको भी हम कवर कर देते हैं. So I feel that you will find this person एक तो attractive with the King of Wands, very attractive, very मतलब रोबदार और एक authoritative and charming and very attractive, very strong, very powerful.
मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट समवन जो कि दम रखने वाला बंदा। एंड द हैंगमैन ऑल्सो शोज मी कि कहीं ना आई फील दैट कि हो सकता है थोड़ा मेस्मराइज हो जाओ, मतलब आपको लगे कि ओके दिस इज अ बिट अनरियल। एंड हैंगमैन क्योंकि हो सकता है ना, जैसे पहले आया था कि इमेजिनेशन जैसे ही, तो आपको लगेगा इट्स लाइक यूर इन अ ड्रीम, कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, लाइक पिंच मी, क्योंकि ये थोड़ा सा अनरियल लग रहा है। एंड द हैंगमैन इज ऑल्सो शोइंग कि यू विल फाइंड दिस पर्सन वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिन जैसे आपने अभी तक देखे हैं लोग अपने पास्ट से बहुत डिफरेंट। एंड यू लिटरली स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर पास्ट कि मैं क्या कर रही थी, मैं कहाँ थी, वेयर वाज आई, मतलब मैं किन लोगों से मिल रही थी, मतलब लिटरली आप इस ना क्वेश्चन करने लग जाओगे। एंड टेम्पल पाथ पे मतलब इट विल बी लाइक थोड़ा ना स्पिरिचुअल से वाइब आने लग जाएगी। ओ माय गॉड, दिस इज द आंसर टू माय प्रेयर्स, दिस इज मतलब मैं जो इतने टाइम से मंदिर मत्था टेक रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मतलब ये तो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है। लाइक दिस इज अनरियल, मतलब लिटरली लाइक पिंच मी प्लीज। एंड ड्रीमी लगेगा आपको, एंड यू कुड बी लाइक लिटरली हेड ओवर हील्स इन योर फर्स्ट मीटिंग। हालांकि हैंगमैन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए, मतलब आपकी जो रैशनैलिटी है ना, प्रैक्टिकलिटी, जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की कोशिश करो, वहाँ पे आप थोड़ा स्टक हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, लाइक हाउ कैन आई जस्ट फाइंड दिस पर्सन सो अट्रैक्टिव फर्स्ट मीटिंग में ही, कैसे, मतलब यू विल बी लाइक क्वेश्चन मार्क कि ओ माई गॉड, जस्ट पॉज, आई डोंट नो, मतलब एकदम से थोड़ा सा नम्ब हो जाता है ना इंसान, वैसे हो जाओगे। बट आई ऑल्सो फील दैट कि फर्स्ट मीटिंग में मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि आप हो सकता है इस इंसान को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व भी करोगे फर्स्ट मीटिंग में, और कहीं ना कहीं आपको कुछ पता नहीं, जो लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में आपका पर्सपेक्टिव भी ओपन अप होगा विद दिस पर्सन। लाइक यू विल फाइंड दिस पर्सन रियली यूनिक, एंड यू विल फील दैट कि इनके पास कुछ, they have something new to offer, they have a different world, a different perspective to offer to you, and वही चीज़ शायद आपको काफ़ी इंट्रीगिंग लगेगी, और आपका मन कर, आपको ना सब सही लगेगा। लाइक टेम्पल पाथ क्या है ना, इट्स लाइक द राइट, तो आपको लगेगा कि ये सही है, सही सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है, लेकिन सही सा लग रहा है, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी आपको। और यू फाइंड हिम वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हिम और हर वट एवर, मतलब आपको बहुत आकर्षित लगेंगे एक सही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जी वो वाला लाइक लस्ट वाला आकर्षण नहीं है, प्लीज, इट्स नॉट लाइक अ टॉक्सिक पुल, नो, इट्स नॉट टॉक्सिक एट ऑल, बट इट्स समथिंग विच सीम्स राइट, ऑल्दो यू विल नॉट बी वेरी क्लियर, क्योंकि हैंगमैन आया था, तो आई फील दैट ऐसा नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा, बट आई फील दैट यू विल जस्ट पॉज टू टेक योर टाइम, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, लेट्स नॉट रश, but let's just take our time to understand. But yeah, you will really like this person, and it will be unexpected for you how you like this person, totally unexpected. उनका क्या impression रहेगा आपके बारे में? So we have the Knight of Swords, and we have the Strength, and we have the Sacral Chakra. Oh my God, एक तो भाई उधर भी भाई फुल अट्रैक्शन। देखो लायंस दोनों जगह आ गए हैं, दोनों जगह लाइन्स आ गए हैं, तो मतलब आग दोनों तरफ बराबर ही लगी हुई है वैसे तो, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे लगता है कि दे विल फाइंड यू समवन एज वेरी क्लियर हेडेड, वो तो आप पहले आपके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई गई थी कि आप बहुत क्लियर हो। आई फील दैट आपकी फर्स्ट मीटिंग में ना काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन भी होगी, और हो सकता है काम से रिलेटेड भी कुछ कॉन्वर्जेशन हो, या गोल से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन हो, जिसमें आप लोगों को रियलाइज़ हो कि अच्छा हमारे गोल्स काफ़ी सिमिलर हैं या क्लियर हैं, या जो हमारे पर्सपेक्टिव है ऑन लाइफ या व्यूज़ हैं, थॉट प्रोसेस है, वो भी काफ़ी क्लियर है। तो उनको तो बिल्कुल लगेगा कि आप तो भाई बहुत ही क्लियर हो अपने पर्सपेक्टिव को लेकर, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, लाइक, एंड उनको थोड़ा सा ये भी लगेगा कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, और काफ़ी बोल्ड लगोगे आप उनको, काफ़ी बोल्ड, एंड स्ट्रेंथ भी आ रहा है, तो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लाइक स्ट्रेंथ इज लाइक, मतलब उनको ऐसा भी हो सकता है, उनको हो सकता है आप लोगों की फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, बट उनको ये भी लगेगा कि आप ना काफ़ी यू लाइक वही दम रखने वाले इंसान, दम रखते हो अपने अंदर, एंड एक सॉलिड पर्सन, हाँ सॉलिड पर्सन, निडर, फियरलेस, कि शेर से भी नहीं डरते नहीं हो आप किसी से, बिंदास हो, बेधड़क, ठीक है। सेक्रल चक्रा भी है, सेक्रल अब क्या है ना कि एक बोल्ड एनर्जी के साथ
फेमिनिन एलिगेंस आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी, कि उनको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बोल्ड, लेकिन गुंडागर्दी वाला बोल्ड नहीं, मतलब एक काइंडनेस, हाँ, दे विल आल्सो सी अ लॉट ऑफ काइंडनेस इन यू, लाइक यू सी यू एज अ काइंड, कंपैशनेट, बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड येट स्वीट पर्सन। हाँ, मतलब बेसिकली उनको लगेगा कि इस इंसान ना फंडे सॉर्टेड है, और उनको ये चीज़ आपके बारे में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। आई फील दैट देयर अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू विल बी समथिंग विच दे विल फील, मतलब उसमें ना वो ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ मुझे इसके ये सुंदर लगे या इनका ये चीज़ अच्छी लगी है वो चीज़, बट इट्स जस्ट द वाइब, इट्स जस्ट द वाइब कि उनको आपकी वाइब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत कैप्टिवेटिंग लगेगी। स्ट्रेंथ मतलब इट्स लाइक कि ये शेर है और ये उस पर काबू पा रही है, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि यू आर डोमिनेटिंग देम, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप उन पे हावी हो रहे हो। हाँ, उनको ऐसा लगेगा कि आप उन पे हावी हो रहे हो, उनके दिमाग पे, उनके जहन पे चढ़ रहे हो आप, लिटरली, बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक एंड काइंड, कंपैशनेट एंड क्लियर एनर्जी, ऑनेस्ट एनर्जी। मेरे को लगता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में जो कॉन्वर्जेशन होगी ना वो बहुत क्लियर होगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मिलने से पहले लिटरली दिमाग में प्रैक्टिस करके जाओ कि ऐसा बात करूँगी, ऐसा बात करूँगी, ऐसा बात करूँगी, और वहाँ जाके आप वैसे ही बात करके आओ, ठीक है, क्योंकि तभी आप बहुत क्लियर होगे कि आपको पता होगा मुझे ये बात करनी है, ये बात करनी है, ये बात करनी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये हैंगमैन इसलिए भी आया है कि आप ज़्यादा क्लियर हो गए और उनको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि भाई ये इंसान तो बहुत क्लियर है, और वो कहीं ना कहीं लाइक ऐसा ना हैंगमैन आया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, तो वो आपको भी नज़र आ जाएगा कि ये इंसान है तो बढ़िया, बट आई डोंट नो, मतलब एकदम सा। खैर ये भी है कि हाँ, यू विल बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, प्रॉब्ली यू विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट स्टिल you guys will really connect mentally, and दोनों का ना energies will really connect। मुझे energy compatibility तो बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, yeah। So yeah, that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, let's see how and where you will meet your life partner. So let's see from the cards what we can get. Pile 2, how and where, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए वैसे। How and where will pile 2 meet their life partner? So we need 2 more cards. Okay, too many. तो भाई कितने मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए pile 2? Pile 2, how and where will pile 2 meet their life partner? ओके, अब मैं ले रही हूँ, अब ठीक है, अब इतने आने ही है तो ठीक है। नाउ लेट्स सी विद द wisdom, mystical wisdom deck, how and where will pile 2 meet their life partner? Dreams, मेरे सपनों की रानी का। ओके, how and where will pile 2 meet? ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके pile 2. So we have dreams, we have page of wands, the 8 of swords, the queen of wands, the high priestess, a change in the wind, and leg up. Okay. So first of all, with the high priestess, I feel that कि things will happen very secretly. I feel that कि आप उस इंसान से हो सकता है किसी कभी रात के टाइम मिलो और बहुत चुपचाप छुप छुपा के मिलो, लाइक ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा दैट यू आर मीटिंग दिस पर्सन। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड मुझे लगता है कोई मैसेज, लाइक सम इंटरेस्ट, सम मैसेज, लाइक दिस पर्सन कुड बी समवन हु इज जस्ट इंटरेस्टेड इन यू, एंड कोई मैसेज आ सकता है आपको, या सम मैसेज विल कम। हालांकि विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड मुझे लगता है कि ना आप डर जाओगे,
like you will be a bit scared and you will be like थोड़ा सा feeling stuck, you know, should I move ahead, what should I do, क्योंकि हाई प्रेस्टेस इज शोइंग कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ आपके सामने आएगी और कहीं ना कहीं इट विल बी सो प्राइवेट दैट ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, सो यू विल बी अ बिट कंफ्यूज कि नो व्हाट शुड आई डू अबाउट इट, लाइक रियली। और मुझे लगता है कि येस दिस पर्सन कुड बी शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू, क्योंकि तभी आप यू नो एकदम से डर जाओगे कि यार लाइक व्हाट शुड आई डू, मतलब स्टक सा फील करने लग जाओगे और थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि आई शुड मीट और नॉट विद द क्वीन ऑफ वांड्स। आई फील दैट क्वीन ऑफ वांड्स मुझे लिटरली लग रहा है कि कोई कैंडल लाइट डिनर या डिनर डेट या कोई डिनर पार्टी पे जैसे आप लोग की मुलाकात हो सकती है, या बट इट्स समथिंग वेरी लाइक रात में प्राइवेटली, और जैसे आपकी कॉन्वर्सेशंस भी होंगी ना, मतलब हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना दिस पर्सन विल शो इंटरेस्ट इन यू, बट ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली, बट थोड़ा एक सटल तरीके से। हाउ विल पाइल वन मीट होस, हाँ लाइक फोर ऑफ सॉर्ड्स, इट्स लाइक आप आराम से घर पे सो रहे हो, बैठे हो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे हो, एंड देन सडनली लाइक दिस मैसेज कम्स अप, लाइक दिस अ मैसेंजर पेज ऑफ वांट्स ना, तो आपको मैसेज आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस पर्सन का, एंड विद द हाई प्रीस्टेस यू कैन सी कि उसकी आंखें एक्चुअली बंद हैं बट बीच में खुली भी हैं। आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन कुड बी लाइक सीक्रेटली लुकिंग एट यू, सीक्रेटली स्टॉकिंग यू पहले, एंड देन दे विल शो इंटरेस्ट। और ऐसा होता है मतलब कहीं ना कहीं वो काफ़ी टाइम से सीक्रेटली आपको, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, सीक्रेटली आपको नोटिस कर रहे थे, सीक्रेटली आपको देख रहे थे, बट देन फाइनली आई फील दैट दे गैदर्ड द करेज टू कनेक्ट विद यू, and then you this queen of wands energy where you know like initially you will be meeting together, going on dates, and really मतलब फर्स्ट मीटिंग में तो लगता है लाइक यू विल ड्रेस अप रियली वेल टू इम्प्रेस, एंड यू नो मतलब ऐसा होगा, हालांकि और थोड़ा सा ना ड्रीमी टाइप हो जाएगा ये आपका जो मिलना है। अब उसमें भी लाइक यू कैन सी लाइक हाँ, उसमें भी ऐसा ना एक सो रहा है इंसान और दूसरा उसको देख रहा है, तो इट्स लाइक एक इंसान को पता ही नहीं है कि दूसरा इंसान उसको देख रहा है, बट इट्स लाइक हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी कुछ मैसेजेस आए, क्योंकि देयर इज अ साइकिक कनेक्शन ओवर हियर, यस, एंड यू शुड बिलीव इन योर ड्रीम्स, डेफिनेटली यू शुड ट्रस्ट योर ड्रीम्स। और लेग अप, this is showing कि there could be someone like a friend or someone like who could be helping you and you should take help। मतलब ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हो सकता है यूर इंट्रोवर्ट और आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखने की आदत है, ठीक है प्राइवेट रखो, यस, कोई ख़राब चीज़ नहीं है उसमें, बट जब लगे कि ज़्यादा स्टक हो रहा है किसी से बात ज़रूर करो, किसी से बात ज़रूर करो, यू नो, क्योंकि समवन टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल और योर फ्रेंड्स और फैमिली विल रियली हेल्प यू, यू नो, गेट डायरेक्शन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हो सकता है स्टक फील करने लग जाओ about meeting this person or getting connected with this person, yeah। And then we have a change in the wind. A change in the wind definitely is showing कि this will be something which is totally unexpected। मतलब ये जो मैसेज आएगा आपको, और पेज ऑफ वांड्स है तो मैसेज ऑफ एडमिरेशन आ रहा है आपको, मैसेज ऑफ एडमिरेशन आ रहा है, एंड यू विल बी अ बिट कंफ्यूज। मतलब हो सकता है आपको ना चीज़ें थोड़ी शेडी लगे, या आपको लगे कि पता नहीं मेरे में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, या लाइक यू विल स्टार्ट डाउटिंग, क्वेश्चनिंग एंड गेटिंग इनसिक्योर अबाउट थिंग्स, क्योंकि दिस विल बी समथिंग विच इज़ मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये चीज़ आपके, बिल्कुल मतलब इसलिए कि आप सो रहे हो, आपको नींद से किसी ने जगा दिया और फिर आप डिस्टर्ब हो गए कि क्या है, क्या हो रहा है ये, ऐसा, हाँ। सो या बट मुझे कहीं ना कहीं मतलब वांट एनर्जी एंड हाई प्रीस्टेस ऑल्सो कि ना, मुझे ये भी लग रहा है कि एक्चुअली यू विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड ऑल्सो, मतलब आपको एक्साइटमेंट भी रहेगी, बट आपको बस ऐसा हो जाएगा कि आप एकदम डर जाओगे, कपकपी हो जाएगी आपको कि यू नो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और एकदम किसी को ऐसे यू नो वेलकम करना, बिकॉज यूर अ शाय एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो आपको थोड़ा लगेगा। हालांकि आपके पार्टनर भी शाय लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जैसे वो सीक्रेटली पहले आपको देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, फिर
this person, he or she will try to approach you. Also they could also be taking help from someone. होता है वो भी किसी की help लें, some friend or some connection to get to you, to connect with you. Yeah, interesting. But it's like कि सोते सोते जगा दिया आपको, लिटरली ऐसा है. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द फर्स्ट इम्प्रेशंस. पाइल 2 पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन होगा ऑफ देयर पार्टनर. पाइल 2 पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा ऑफ देयर पार्टनर. ओके, सो वी हैव टेम्परेंस, हेरोफांट, 6 चक्र. सो ये है उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर, पाइल 2. सो आई फील दैट कि एक तो आपको ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट लगेंगे. लाइक यू विल फाइंड योर पार्टनर रियली इंटेलिजेंट एंड रियली वेल एजुकेटेड, वेरी नॉलेजेबल, वेरी सुलझा हुआ, वेरी स्पिरिचुअल ज्ञान, मतलब उनको हर चीज़ का ज्ञान है. एंड टेम्परेंस इज शोइंग मी कि कहीं ना कहीं यू विल फाइंड दिस पर्सन के यू नो दे बिलोंग टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बट स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलीजियस, स्पिरिचुअल व्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी मैच करेंगे. टेम्परेंस से मुझे भी लगता है कि यू विल फील दैट कि हम इतने भी ऑपोजिट नहीं है. लाइक हो सकता है एकदम से आपको लगेगा कि आपका तो ऑपोजिट हो, बट देन व्हेन यू टॉक टू दिस पर्सन एंड यू नो शेयर इन्फॉर्मेशन विद दिस पर्सन, आई फील लाइक यू विल रियलाइज कि वी डू हैव अ कॉमन ग्राउंड. मतलब हम इतने भी अलग नहीं, लाइक वी डू हैव अ कॉमन ग्राउंड, बट यू विल फाइंड दिस पर्सन लाइक अ सेंट. आपको लगेगा कि यार इतना सीधा, इतना सुलझा हुआ इंसान भी हो सकता है, तो काफ़ी सॉर्टेड है, ये तो काफ़ी क्लियर है. कोई भी लगेगा कि आपका ये पर्सन शादी को लेकर काफ़ी क्लियर है, इनके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं. एंड यू विल ऑल्सो फील दैट कि ये यू नो दे आर विलिंग टू मेक थिंग्स वर्क, दे आर विलिंग टू फाइंड वेज टू यू नो get a solution and make things work basically. मुझे तो लगा कि आपको ये लगेगा कि ये इंसान काफ़ी घूमा फिरा हुआ है, इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ का, काफ़ी नॉलेज है लाइफ की, और काफ़ी हाई स्टेटस, हाई स्टैचर वाला पर्सन है ये. काफ़ी हाँ, काफ़ी चलती है इसकी, काफ़ी हाँ, ऐसा आपको लगेगा. कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्सन. काफ़ी कुछ सीखने को, लाइक एक आपका भी थर्ड आई एक्सपैंड होगी इसको बात सुन के. या बट विजन क्लियर है, आपको ऐसा लगेगा उनका फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट यू, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वॉकिंग अवे. मुझे लग रहा है आप तो चुप ही रहोगे फर्स्ट मीटिंग में. उनको ऐसा लगेगा कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है. लिटरली उनको ऐसा लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो. उनको लगेगा कि ये तो चुप, आप चुप, तो उनको लगेगा कि चुप ही है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो कुछ एक्शन, कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे, बहुत ही कॉशियस, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हैं. प्रॉब्ली दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. हाँ, उनको लगेगा आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो. उनको ना आप बहुत शेल्ड लगोगे, शेल्ड, कि बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी नहीं, मतलब शांत. सीक्रेटिव तो होता ना कि बंदा को छुपा रहा है, उनको लग रहा है छुपा भी नहीं रहा, लाइक दे डोंट इवन केयर, मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है. उनको ऐसा लगेगा बिल्कुल चुप. हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड में एक ज़रूर चीज़ है कि दे विल फाइंड यू एज समवन हु इज़ वेरी डिपेंडेबल, सिक्योर. कि उनको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है ना, दिस इज़ अ लॉयल पर्सन, दिस पर्सन विल प्रूव टू बी अ लॉयल पार्टनर. आई डोंट नो हाउ दे विल सी इट, बट दे विल सेंस इट. उनको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि शायद यू नीड मोर टाइम एंड दे विल हैव टू बी वेरी पेशेंट विद यू टू यू नो ओपन अप विद यू, ताकि आप उनके साथ ओपन हो जाओ. बट डेफिनेटली फर्स्ट इम्प्रेशन में तो उनको लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियस और बहुत ही ज़्यादा चुप और नॉट इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड नहीं हो आप उनमें. लिटरली उनको ऐसा लगेगा. उनको लगता ये भी लगेगा कि आप अपने करियर में अभी फोकस्ड हो, आपको रिलेशनशिप में भी इंटरेस्टेड नहीं है कोई. हाँ, उनको ऐसा भी लग सकता है कि तभी आप चुप हो और अपने में ही हो, या फिर आप अगर बात भी करोगे तो सिर्फ काम की बात करोगे और कोई बात ही नहीं करोगे.
तो उनको लगेगा कि लाइक यू आर वॉकिंग अवे एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर जस्ट गोइंग टू से बाय बाय टू हिम आफ्टर दिस, हिम और हर व्हाटएवर, या और यहाँ तो आप एकदम इम्प्रेस हो रहे हो उनसे, बताओ, तो ऐसा रहेगा. ओके, interesting, yeah. So yeah, that was all for you, pile 2. I hope this reading helped and messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hi, pile 3. Let's see how and where you will meet your life partner. So pile 3, how and where will pile 3 meet their life partner? So we need 3 cards. How and where will pile 3 meet their life partner? Okay, we have how and where will pile 3 meet their life partner. Okay, so we have vacation, Knight of Cups, 3 of Swords, the Magician, round and round, come to edge. Oh, so first of all with the Knight of Cups, ये भी देखो वेकेशन मोड में लग रहा है. हो सकता है आप कहीं वेकेशन में या कहीं ट्रैवल करते हुए मिलो. देखो ऐसा हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल करते हुए लाइक यू मीट दिस पर्सन एंड अपनी वेकेशन पे यू गेट इंट्रोड्यूस दिस पर्सन, या फिर कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप वेकेशन पे हो तब यू गेट अ कॉल, यू गेट अ मैसेज दैट समवन इज इंटरेस्टेड इन यू. ठीक है, या फिर आप लोग वेकेशन मोड में भी हो सकते हो कि नो at a space in life where you're really relaxed, chill, traveling, having fun, listening to music, skating, basically enjoying life. Okay, बट कई लोगों के लिए लिटरली आप वेकेशन पे हो जब आप मिलोगे. ओके, एंड मैजिशियन है तो आई फील दैट कि कुछ इट्स लाइक यू नो मैजिशियन इज एक मैजिकल टच दे रहा है मैजिशियन कि समथिंग विच हैपन्स रियली मैजिकली. तो कई लोगों का लिटरली ऐसा हो सकता है कि इट कुड बी मैजिकल कि आप एक वेकेशन पे लाइक यू बम्प इनटू दिस पर्सन एंड इट जस्ट टर्न्स इनटू मैरिज. या फिर मैजिशियन ऑल्सो सेज कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन है ये, एंड समवन इज कोई है इस चीज़ के पीछे, कोई है हु इज़ यू नो रियली trying to create this union. Let me just check who is trying to create this union. 8 of Wands. So it's like a lot of forces. और मुझे लगता है with the magician के you know the magician and 8 of Wands. 8 of Wands is also like you know manifestation and things taking like a rocket launcher. They're like sparks. It's like sparks happening. मुझे ना बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको ना लाइक विद द राउंड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कि ये कोई प्रपोजल है, ये कोई ऑफर है, जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में ना इन सर्कल्स आएंगे. सर्कल मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि पहली बारी में ही इट विल बी सक्सेसफुल. लाइक एक्सपेरिमेंट ना, एक्सपेरिमेंट पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता. देयर आर रिजेक्शन, फिर ट्रायल, फिर फाइनली एक्सेप्ट. ठीक है, और मतलब कहीं ना कहीं इन ऑर्डर फॉर यू दिस टू वर्क आउट यू विल हैव टू बी इन योर एडवेंचर मोड, यू विल हैव टू बी इन अ रिलैक्स मोड कि व्हेन यू मीट दिस पर्सन इन अ मोर रिलैक्स्ड एनर्जी, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट ना, दैट इज व्हेन यू विल बी लाइक ओके, तब आपको क्लिक करेगा कि अच्छा यही तो है वो. नहीं तो फिर मुझे लगता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ना आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड
या तो आप हो सकता है थोड़े स्ट्रेस ज़्यादा रहते हो, थोड़े से पेसिमिस्टिक रहते हो, इसलिए भी ना आप कहोगे कि नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, मेरे से नहीं हो रहा यार, नहीं यार, नहीं यार, दिस इज़ नॉट द वन, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट. But when you finally meet this person in a more relaxed state, more, adventurous mode, chill mode, तब आप, you will really connect. But wherever you meet, there will be like music around, very fun mahal around, like it's open air, nature, good music, good vibe, and something which is not very traditional, I would say, थोड़ा out of your comfort zone, ठीक है, थोड़ा सा समथिंग विच इज़ अ बिट रिस्की, लाइक अनकन्वेंशनल, ऐसे नहीं है कि फैमिली के साथ बैठ के मिल रहे हो, ठीक है, मतलब अगर फैमिली भी है तो भी बड़ा चिल माहौल है, तो फैमिली वेकेशन है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे यू आर मीटिंग दिस पर्सन इन अ वेरी लाइट, इन अ वेरी स्पार्कली एनर्जी, या फिर हो सकता है किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में मिल रहे हो, किसी शादी पे मिल रहे हो, हाँ, बट माहौल ना बड़ा फन, रिलैक्स्ड, इंजॉयमेंट वाला हो रखा है, लेकिन आप पहली बारी में रिजेक्ट करोगे इसको, पक्की बात है, विद द 3 of swords, एंड देन इट विल कम अगेन टू यू विद द राउंड एंड राउंड, इट विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन till you accept it, till you give it a chance, till you come to the edge and take risk basically. Yeah, बट मैजिशियन से मुझे ये भी लगा कि ना दिस इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, ये मैजिशियन कोई नहीं, बस परमात्मा है जो बार बार उसको राउंड एंड राउंड में ला रहा है till you accept it. बट इट विल बी लाइक एन एक्सपेरिमेंट, इट विल बी लाइक एन एक्सपेरिमेंट, कि मतलब ऐसा भी हो जाता है कि कोई आपके फ्रेंड्स या नोन सर्कल में ना लोग ऐसे ही कर दे कि यार तुम ही कर लो शादी, यार तुम ही कर लो शादी, मतलब मजाक में बोल दिया, और वो मजाक में बात सीरियस हो गई एकदम, समझ लो, लिटरली ऐसी वाइब है. लाइक हाउ विल यू मीट, आई नो दिस इज नॉट फनी बट दिस इज फनी, दिस इज फन एक्चुअली, दिस इज फन. सो या, एंड विद द 8 of Wands ना आप देखोगे कि वो एक्सपेरिमेंट ऐसे शूट करेगा ना कि इट विल लाइक लिटरली स्पार्क अप, द कनेक्शन विल लिटरली स्पार्क अप, लाइक यू विल रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये है वो, दिस पर्सन, लाइक लिटरली ऐसा है, ठीक है. कई लोग लाइक यू विल ऑलरेडी नो देम, बट फिर भी मतलब ना ऐसा नहीं है कि यू विल नो देम, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ना, मतलब आपने उस तरह से कभी सोचा ही नहीं उस इंसान के बारे में, लिटरली ऐसा. और कई लोगों के लिए नया भी हो सकता है, बट डेफिनेटली यू डिडंट थिंक अबाउट दिस पर्सन उस तरीके से कभी भी. हाँ, एंड सेम उनकी तरफ से भी सेम, या बट बड़ा ही स्मूथली एंड फन एंड ऐसे ही मस्ती में ही, खेल में ही लिटरली आपकी शादी हो जाएगी. पाइल 3, दिस इज क्यूट. ओके, नाउ आई एम रियली इंटरेस्टेड कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आप लोगों का. सो लेट्स सी पाइल 3, व्हाट विल बी द फर्स्ट इम्प्रेशंस. सो पाइल 3 पे फर्स्ट इम्प्रेशन उनके फ्यूचर स्पाउस का क्या रहेगा. Pile 3 future spouses first impression on pile 3. Pile 3 future spouses first impression on them. Okay, pile 3 future spouses first impression on them. Okay, let's see. Now let's say your future spouse, your first impression on your future spouse. Sorry, pile 3 first impression on their future spouse. Pile 3 first impression on their future spouse. Okay, so we have the 6 of Wands, the 2 of Wands, and the World. So this is your pile 3, this is your first impression
ऑफ, नहीं, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू, आप उनके बारे में क्या सोचोगे, तो यू विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड पाइल 3, यू विल बी क्वाइट इम्प्रेस विद देम। मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, इनको तो पूरी दुनिया का पता। हो सकता है आप लिटरली इंटरनेशनल ट्रैवल पे मिले या ट्रैवल पे मिले तो उनको उस जगह का भी काफ़ी ज्ञान होगा, या हो सकता है वो उस जगह पे बिलोंग ही करते होंगे। प्रॉब्ली आप में से काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर की तरफ ट्रैवल करना पड़े टू मीट देम लिटरली, हाँ, बट यू विल बी रियली इम्प्रेस्ड बाय देम। और मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोग इतनी तारीफ कर लेंगे ना उनकी, कि आप ऑलरेडी एक प्रिज्यूम माइंडसेट से जाओगे कि मतलब यू नो कि ये अच्छा ही निकलेगा, बट इट विल रियली लाइक, यहाँ पे देखो ना फायरवर्क्स है, यहाँ पे माचिस है और कैंडल है, तो इट्स लाइक लिटरली स्पार्किंग अप, लाइक यू विल फील द स्पार्क्स एंड द वर्ल्ड इज लाइक, मतलब आप कहीं ना आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान काफ़ी मतलब काफ़ी हाउ वुड आई से दिस, बड़ी सोच का एक समझदार एक्सपीरियंस्ड person है। Also feel that you will find them very progressive, modern thinker and chill person. Also I feel that कि आप दोनों के creative pursuits, vision, goals काफ़ी मैच करेंगे। I don't know, there's a side of you that will keep doubting it, पर नहीं आपको लगेगा too good to be true हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है, but like there's a side of you that will keep doubting it, but you will be very impressed by this person and also very attracted, क्योंकि इतना वांट एनर्जी, तो वांट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन। यू विल ऑल्सो फाइंड दिस पर्सन वेरी क्रिएटिव, वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। आपको लगेगा कि इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, वेल टू डू है, दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ, मतलब आप काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाओगे इनसे, काफ़ी ज़्यादा, और इतना इम्प्रेस कि आप भी इनकी तारीफ़ करने लग जाओगे। जिससे भी आप मिलोगे ना, वो पता है वो ये, पता है वो पता है वो ऐसे, पता है वो वैसे, ऐसे बोलने लग जाओगे। इंटरेस्टिंग। So their first impression of you, we have the Knight of Wands, we have the Ten of Wands, and we have the contract. Oh my God! So this person will find you like on fire. लगेगा ये तो fire है, दोनों तरफ आग लगी है भाई। They will be really attracted to you, like really attracted to you. कहीं ना कहीं, you know, with the Ten of Wands, I also feel that they will be quite intimidated by you, pile 3. थोड़ा intimidated हो जाएंगे वो आपसे। Clarity over the Ten of Wands, Four of Pentacles. मुझे लगता है कि उनको ना कहीं ना आपसे ना थोड़ा सा प्रेशर आने लग जाएगा, कि उनको लगेगा कि यार इस इंसान को तो, मतलब अगर मैं इस इंसान के लिए इफ आई साइन अप फॉर दिस पर्सन, इट्स गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको ना आप थोड़े ड्रामेटिक भी लगोगे उनको लगेगा ये थोड़ा ड्रामेटिक है पर्सन, लाइक रियली आउट देयर, एक्सप्रेसिव एंड रियली फर्म ऑन देयर ग्राउंड। मतलब उनको लगेगा कि ये बहुत मतलब अपने सोच को लेके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, अपने आइडियल्स को लेके बहुत फर्म है। उनको ऐसा भी लग सकता है, दे कुड इवन बी इंटिमिडेटेड बाय योर फाइनेंशियल स्टेटस और बैकग्राउंड और जस्ट योर वैल्यूज़, या फिर आपका प्रोफेशन से वो थोड़ा इंटिमिडेट हो सकते हैं, मुझे लगता है। यस, ठीक है। या फिर इट्स जस्ट दैट हो सकता है कि आप ड्रामेटिक हो लेकिन थोड़े रिजर्व हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आ रहा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आईज क्लोज्ड हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ना ऐसा लगेगा कि आप शायद कंप्लीटली यू नो यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, लाइक एक तोल मोल के आप आंसर कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब वो इंटिमिडेट हो जाएंगे आपसे, ठीक है। हालांकि आई फील दैट दे विल फाइंड यू टू बी समवन लाइक दे कैन रियली रिलाई ऑन। अभी कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो शोज लाइक रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एक यू नो एक समवन हुज फेयर, लाइक दे विल फाइंड यू वेरी फेयर, ओके, एंड लाइक एजुकेटेड बिकॉज वी हैव बुक्स। तो उनको ऐसा लगेगा कि आपको काफ़ी नॉलेज है चीज़ों की, काफ़ी लाइक यू रीड अ लॉट प्रॉब्ली। फिर फ्लिकर करने लग गए हैं। व्हाट इज़ विद यू पाइल 3, व्हाट इज़ विद यू? मुझे तो लगता है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, लाइक देयर विल बी समथिंग इंटेंस अबाउट इट। हाँ, वी आर तो इम्प्रेस, सो ओके,
So they will find you beautiful definitely. Both of you will find each other really beautiful and attractive, पता है. बट येस आई फील दैट उनको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी वेल एजुकेटेड हो, बट उनको ना, हाँ, उनको ऐसा लगेगा कि आप बोल तो रहे हो लेकिन आप सब कुछ नहीं बोल रहे हो. लाइक देयर इज समथिंग विच इज़ बीनीथ द ग्राउंड, यू नो, विच इज़ अंडरनीथ. और उनको कहीं ना कहीं इट्स लाइक वहाँ तक जानने के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक आग का दरिया पार करने वाली बात है. तो वो थोड़े इंटिमिडेट हो जाएंगे आपसे लिटरली. हाँ, कि टू गेट मोर क्लोजर टू यू इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे तराजू लेकर बैठे हो कि आर यू डिजर्विंग, आर यू वर्दी, लाइक यू आर टेस्टिंग हिम. उनको लगेगा कि आप उनको टेस्ट कर रहे हो, तब आप उनका इंटरव्यू लेने लग जाओ, उनको काफ़ी सवाल पूछने लग जाओ. उनको लगेगा आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो कि आर यू वर्दी ऑफ मी, आप तोल रहे हो उनको. बट लाइक दे विल बी डेफिनेटली इंटिमिडेटेड, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही लाइक अप फ्रंट एंड बोल्ड एंड यू नो एकदम जैसे झांसी की रानी वाली वाइब है आपकी. आई मीन मेड हो तो भी येस ऑफ कोर्स, ठीक है. बट आप कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाओगे उनसे. मतलब वो ये जो टेस्ट लोगे आप उनका, वो उसको विथ फ्लाइंग कलर्स, लिटरली वो विथ फ्लाइंग कलर्स वो उस टेस्ट को पार कर जाएंगे. हाँ, वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग. Okay, pile 3, that was all for you. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.